गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। लेसन नंबर 9 प्रकाश लाइट। बच्चों आप सोच रहे होंगे कितना टाइम हो गया इस लेसन को चलते चलते, लेकिन क्या करें, लेसन ही इतना बड़ा है और इसमें एक एक चीजें आपको समझानी पड़ रही है और अच्छे से डिटेल में समझानी पड़ रही है, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। बस नेक्स्ट टर्न पे अपना ये खत्म हो जाएगा। तो आज हम पढ़ रहे हैं लेंस की क्षमता। देखो लेंस जो आप भी चश्मा लगाते हैं और कोई पंडित जी भी देखते हैं आपकी हस्तरेखाएं, तो वो प्रकाश की किरणों को कितनी फैला सकती हैं, यानी कि अपसारित कर सकती है, या एक जगह इकट्ठी कर सकते हैं यानी कि अभिसारित कर सकती है। यह क्षमता क्या कहलाती है? लेंस की क्षमता। तो हम लिखेंगे प्रकाश की किरणों को अपसारित या अभिसारित। अपसारित मतलब फैलाना, अभिसारित मतलब इकट्ठा करना एक जगह। अभिसारित करने की क्षमता लेंस की क्षमता कहलाती है। लेंस की क्षमता कहलाती है। पावर ऑफ लेंस कि लेंस कितने पावर वाला है, तो वही है पावर ऑफ लेंस यानी कि लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता देखा जाए तो लेंस की क्षमता जो लेंस की फोकस दूरी होती है उसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो लेंस की क्षमता लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम, उल्टा यानी कि व्युत्क्रम होता है। होती है या होता है लिख सकते हैं, चलो होती है लिख देते हैं। लेंस की क्षमता लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है। अब हम पावर लिखते हैं, P से शो करेंगे लेंस की क्षमता को, और P बराबर होगा 1/F। अगर इसका मात्रक देखें P का, तो फोकस दूरी का मात्रक होता है क्या? मीटर, और 1/मीटर को हम लिख सकते हैं डायप्टर। तो पावर का यानी कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डायप्टर। नोट कर लीजिए बच्चों जल्दी से। अगर बहुत सारे लेंस एक साथ लगे हों तो पावर हमारी जुड़ जाती है बहुत सारे लेंसों की पावर, जैसे P1, P2, P3 और डैश डैश ले सकते हैं आगे। तो जब पावर सभी लेंसों की पावर का योग आती है। प्रकाश की किरणों को अपसारित या अभिसारित करने की क्षमता लेंस की क्षमता कहलाती है। लेंस की क्षमता लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है। P बराबर 1/F। इसका मात्रक डायप्टर है। बहुत सारे लेंस एक साथ हो तो सभी की पावर जुड़ जाती है, तो टोटल पावर निकलती है फिर हमारी P1 प्लस P2 प्लस P3। अब नेक्स्ट आता है हमारा नेत्र। बच्चों अगर नेत्र नहीं है तो कुछ नहीं है। इस संसार को हम बिना आंखों के नहीं देख सकते, तो हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग है नेत्र, जो हमें इस संसार को देखने में क्या करता है?
सक्षम बनाता है। तो नेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। तो आज हम नेत्र के बारे में पढ़ेंगे। नेत्र इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? इसे आई। इसके कई सारे पॉइंट्स होंगे, तो हम इनको पॉइंट्स में बता देते हैं। सबसे पहले आता है श्वेत पटल। डायग्राम बनाएंगे और बताएंगे आपको। फिर आता है बच्चों कॉर्निया। श्वेत पटल को इंग्लिश में बोलते हैं स्क्लेरा। फिर आता है कॉर्निया। इसके बाद आएगा बच्चों परितारिका। परितारिका। आज ये नया ही पेन खोला गया है, इसलिए बहुत बारीक चल रहा है, पहले वाला ही ठीक है। परितारिका, इसको बोलते हैं बच्चों आइरिस। इसके बाद चौथे नंबर पे आता है बच्चों पुतली। इसको बोलेंगे हम पुपिल। इसके बाद आता है बच्चों हमारा नेत्र लेंस, आई लेंस। ठीक है बच्चों। इसके बाद आता है हमारा रेटिना। पहले हम श्वेत पटल, इसके बाद रक्त पटल बता देते हैं। रक्त पटल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोरॉइड। ठीक है। इसके बाद बच्चों आता है हमारा रेटिना, दृष्टि पटल। इंग्लिश में हिंदी में लिख देते हैं इसे पहले दृष्टि पटल। रेटिना। और बच्चों कॉर्निया और इसके बीच में द्रव भरा होता है, उसको जलीय द्रव, एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर। इसके बाद लेंस और रेटिना के बीच में जो द्रव भरा होता है उसे बोलते हैं काचाभ द्रव। इसको बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। इसके बाद आती है प्रकाश नाड़ी और इसको बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। ये हमारे नेत्र के भाग हैं बच्चों। इन सारे भागों के बारे में हम चर्चा करेंगे। आप नोट कर लीजिए एक बार इन भागों को, फिर मैं डायग्राम से बताती हूँ। लेकर चलेंगे। तो पहले मैं आपको समझाती हूँ डायग्राम, फिर इसके बारे में हम एक एक करके लिखेंगे बच्चों। अगर हम आंख देखें तो आंख इस तरीके से, ये आंखें होती हैं बच्चों, और ये इसमें ये काला काला पारदर्शक होता है और ये छोटा सा होता है। तो हमको जो दिखता है ये श्वेत कलर रंग का होता है और ये पारदर्शक होता है, और यहाँ पर एक बिल्कुल काला सा निशान दिखता है, ये
ठीक है, तो इस तरीके से ये नेत्र लेंस है। अगर हम देखें तो ये नेत्र लेंस ऐसे खोखली हड्डियों, इधर भी हड्डी इधर भी हड्डी है ये, और इसके बीच में एक बॉल जैसी संरचना फिक्स रहती है, सफेद बॉल हो जैसे तो फिक्स रहती है। तो एक सफेद बॉल जैसी संरचना और उसके बीचों बीच भाग में पारदर्शक भाग होगा, कॉर्निया। तो हम एक एक करके अभी आपको बताया किस तरीके से आंख होती है। तो हम आंख के गोले को पूरे को बाहर निकाल लें ऐसा समझ रहे हैं और उसकी संरचना बताएंगे। तो बच्चों पहले हम एक बॉल बना लेते हैं। ये एक सफेद रंग की बॉल है, ठीक है, और ये सफेद रंग की जो बॉल है इसी को हम क्या कह रहे हैं, आई बॉल। और कैसी है ये, सफेद दिखती है हमें। सफेद रंग की बॉल है, ये गोल होती है बिल्कुल। और इसका जो व्यास है, ये व्यास इस बॉल का व्यास होता है 2.5 सेंटीमीटर। आंख की संरचना बता रहे हैं, एक सफेद रंग की बॉल है और इसका व्यास है 2.5 सेंटीमीटर। ये चारों तरफ से बराबर की है, गोल। हमारा थोड़ी अंडे जैसी संरचना बन गई है, बराबर की गोल है, बिल्कुल गोल है एकदम, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर से भी उठा के बना देते हैं जिससे आपका अंडे जैसा ना लग के गोल लगे। ये बिल्कुल गोल होती है बच्चों। तो ये कितना व्यास है, 2.5 सेंटीमीटर की क्या है, ये एक गोल संरचना है, सफेद रंग की गोल बॉल है। तो एक एक पॉइंट करके लिखते भी चलते हैं। नेत्र कोटर में उपस्थित होते हैं। कितने होते हैं, नेत्र 2 होते हैं। गोलाकार संरचना है। नेत्र गोले का व्यास 2.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, कितना है, 2.5 सेंटीमीटर। नेत्र ऑटो फोकस, अपने आप जो फोकसित हो जाए, ऑटो फोकस। कैमरा है, जैसे कैमरा होता है ना फोटो खींचने वाला, ऐसे ही नेत्र भी क्या है, ऑटो फोकस कैमरा है। नेत्र के विभिन्न भाग हैं। और पहला भाग आ रहा है श्वेत पटल। श्वेत पटल गोले जैसी संरचना दिखाई देती है श्वेत रंग की। तो नेत्र के चारों ओर एक श्वेत सुरक्षा कवच बना होता है जो अपारदर्शक है, इसे हम श्वेत पटल कहते हैं। नेत्र के चारों ओर श्वेत सुरक्षा कवच होता है जो अपारदर्शक है, मतलब आर पार नहीं देख सकते। सफेद रंग में से कैसा है, ये अपारदर्शक है।
नेत्र का सबसे पहला भाग हम बता रहे हैं श्वेत पटल। नेत्र के चारों ओर श्वेत सुरक्षा कवच होता है जो कैसा होता है, अपारदर्शक होता है, और इसी को हम क्या कहेंगे, श्वेत पटल। देखो ये रहा, ये पूरा का पूरा है, कैसा है, ये सफेद रंग का, और सुरक्षा कवच है ये। जैसे अंडा देखा है तो अंडे में क्या अंदर क्या होता है, पानी भरा होता है, द्रव भरा होता है, उबालते हैं जब अंदर पीला दिखता है और बाहर से कैसा होता है, सफेद। ऐसे बाहर से सफेद रंग का सुरक्षा कवच है जिसे हम क्या कहेंगे, श्वेत पटल। ये अपारदर्शक होता है। नोट कर लीजिए बच्चों। नेत्र के चारों ओर श्वेत सुरक्षा कवच होता है जो अपारदर्शक है। ये पॉइंट्स नोट कीजिए बच्चों। हमने यहां पे लिख दिया है नेत्र गोले का व्यास कितना है, 2.5 सेंटीमीटर। अब देखिए पूरा का पूरा कैसा है, सफेद रंग का है, और इसके बीचों बीच भाग में, श्वेत पटल के बीच के भाग में एक उभरा हुआ भाग होता है। कैसा भाग होता है, उभरा हुआ भाग। उभरा हुआ है थोड़ा सा, ये उभरा हुआ भाग है, और इस उभरे हुए भाग को कॉर्निया कहते हैं। क्या कहेंगे बच्चों, कॉर्निया। ये पूरा का पूरा श्वेत पटल है बच्चों, और उभरा हुआ भाग है उसे हम कहेंगे कॉर्निया। ये उभरा हुआ भाग क्या कहलाएगा, कॉर्निया। ये तो हो गया क्या बच्चों, श्वेत पटल, श्वेत पटल। और ये उभरा हुआ भाग है, ये क्या है, कॉर्निया। कैसा है ये, पारदर्शक है। एक बार इसे नोट कर लिया आपने, तो नेक्स्ट दूसरा भाग बताते हैं हम नेत्र का। पहला भाग तो क्या था हमारा, श्वेत पटल। श्वेत पटल सफेद रंग का गोला, ठीक है ना, सुरक्षा कवच, और इसके बीचों बीच में एक उभरा हुआ पारदर्शक भाग होता है। तो दूसरा नंबर आ रहा है हमारा कॉर्निया। श्वेत पटल, श्वेत पटल के मध्य में उभरा हुआ पारदर्शक भाग कॉर्निया कहलाता है। प्रकाश की किरणें यहीं से अपवर्तित होती हैं।
श्वेत पटल के मध्य भाग में उभरा हुआ पारदर्शक भाग कॉर्निया कहलाता है। प्रकाश की किरणें यहीं से अपवर्तित होती हैं और नेत्र में प्रवेश करती हैं बच्चों अभी वक्त हो चला है ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर वापस हाजिर होते हैं। अभी हम कर रहे थे नेत्र, और नेत्र में हमने सेकंड पार्ट पढ़ा था कॉर्निया। जो ये श्वेत पटल है पूरा सुरक्षा कवच है, इसके बीचों बीच में एक उभरा हुआ भाग होता है जो पारदर्शक होता है, जिसे हम कॉर्निया कहते हैं। और देखिए बच्चों, जब प्रकाश की किरणें आएंगी तो यहां तो कैसा है, अपारदर्शक भाग है। पारदर्शक कौन सा है? ये पारदर्शक वो भाग होता है जिसमें से आर पार देख सकते हैं। तो ये पारदर्शक भाग है, यहीं से ही प्रकाश की किरणें नेत्र के अंदर प्रवेश करती हैं। प्रवेश करेंगी तो आप क्या देखते हो? बाहर तो क्या है, हवा, और अंदर यहां पर कैसा है, पारदर्शक भाग हो गया। तो अब यहां पर क्या होगा, माध्यम बदलेगा। तो यहां पर जैसे ही ये किरणें आएंगी वैसे ही ये किरणें क्या होंगी, अपने मार्ग से विचलित होंगी, अपवर्तित हो जाएंगी। तो नेत्र का दूसरा भाग है कॉर्निया, ये पारदर्शक होता है और यहीं पर ही क्या होती है, प्रकाश की किरणें नेत्र में प्रवेश करती हैं और अपवर्तित होती है। तो ये मैंने समझाने के लिए आपको बताया है कि अपवर्तन की शुरुआत कॉर्निया से ही हो जाती है बच्चों, क्योंकि माध्यम बदल जाता है। बाहर तो हवा है और अंदर माध्यम बदल गया है, मांसपेशियों से बनी संरचना आ गई है। तो ये कैसा भाग है, पारदर्शक भाग। इसके बाद बच्चों यहां पर अंदर देखें तो मांसपेशियों से बनी हुई संरचना पाई जाती है, मांसपेशियों से बनी हुई संरचना पाई जाती है। मांसपेशियों का जाल होता है, मांसपेशियों की संरचना होती है, मांसपेशियों का जाल होता है। ये इस तरीके से देखें बच्चों, ये मांसपेशियों का जाल बना होता है यहां पर। और इस मांसपेशियों से बने हुए जाल को हम कहते हैं पारितारिका। क्या कहेंगे, पारितारिका या आइरिस। इस पारितारिका या आइरिस में एक बीचों बीच में एक छिद्र पाया जाता है। पारितारिका या आइरिस है, इसके बीचों बीच में क्या पाया जाएगा, छिद्र पाया जाएगा, और इस छिद्र का कलर काला होता है। ये छिद्र है और छिद्र का कलर कैसा होता है, काला, और किसी में कलर हरा भी हो जाता है, किसी में भूरा भी हो जाता है। तो इसी से हमें नेत्र विभिन्न रंगों का दिखाई देता है। तो ये छिद्र है जिसका कलर कैसा होता है, काला होता है, और यहाँ पर मांसपेशियों से बनी हुई संरचना होती है। इस मांसपेशियों से बनी हुई संरचना को कहते हैं पारितारिका या आइरिस। और यहां पर ये एक छिद्र पाया जाता है काले रंग का, यहीं से प्रकाश गुजरेगा, अंदर घुसेगा। इसी को हम कहेंगे पुतली, पुतली या प्यूपिल। बच्चों यहां पर मांसपेशियां पाई जाती हैं और इन मांसपेशियों से एक
लेंस क्या होता है? नेत्र लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, ये क्या होता है? इनसे जुड़ा होता है, अपने स्थान पर फिक्स होता है। तो यहां पर क्या होता है? नेत्र लेंस किससे जुड़ा हुआ है? ये मांसपेशियों से। और ये क्या है बच्चों? नेत्र लेंस। अब देखिए बच्चों, यहां पर ये कॉर्निया है, यहां नेत्र लेंस है, यहां पर द्रव भरा होगा, उस द्रव को कहते हैं बच्चों जलीय द्रव। क्या कहेंगे? जलीय द्रव। और इस जलीय द्रव को क्या कहते हैं? एक्वस ह्यूमर। जलीय द्रव कहां भरा है? ये नेत्र लेंस और कॉर्निया के मध्य में। अब देखिए बच्चों आगे, यहां पर पतली झिल्ली नुमा संरचना पाई जाती है। पतली झिल्ली नुमा संरचना पाई जाती है जिनमें रक्त केशिकाएं होती हैं, और इसे हम कहते हैं बच्चों रक्त पटल। क्या कहेंगे? रक्त पटल या कोरोइड। ठीक है, इसे हम कहते हैं रक्त पटल। और कोरोइड, इसका काम क्या है कि ये यहां पर आगे देखिए बच्चों, रक्त पटल है, रक्त पटल के नीचे पारदर्शक झिल्ली पाई जाती है, लेयर पाई जाती है। इस पारदर्शक लेयर को क्या कहते हैं बच्चों? पारदर्शक है ये, और इस पारदर्शक को कहते हैं हम रेटिना या दृष्टि पटल। तो इसे कहते हैं हम दृष्टि पटल, या बोलते हैं इंग्लिश में इसे रेटिना। रक्त पटल में रक्त केशिकाएं पाई जाती हैं, और इसका कार्य होता है दृष्टि पटल को यानी कि रेटिना को पोषण और ऑक्सीजन प्रदान करना। तो रक्त पटल की जो केशिकाएं हैं पतली पतली रक्त की, वो क्या करती हैं? रेटिना को पोषण और ऑक्सीजन प्रदान करती हैं। बच्चों यहां पर आगे नर्व पाई जाती है। इन नर्व को बोलते हैं हम प्रकाश नाड़ी या प्रकाशिक नाड़ी, और इंग्लिश में बोलेंगे इसे ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व। दृष्टि पटल और लेंस के बीच में द्रव भरा होता है, इस द्रव को कहते हैं बच्चों काचाभ द्रव। और काचाभ द्रव को इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों विट्रस ह्यूमर। तो ये आपकी नेत्र की संरचना है बच्चों। चित्र बनाइए। नेत्र आई, इसके बारे में पढ़ रहे हैं।
तो हमने सबसे पहले बताया कि नेत्र एक बॉल, सफेद रंग की बॉल जैसी संरचना है जिसका व्यास है 2.5 सेंटीमीटर। जो सफेद सुरक्षा कवच होता है उसको हम बोलते हैं बच्चों श्वेत पटल या स्क्लेरा। श्वेत पटल या स्क्लेरा कहते हैं, और ये सफेद रंग का है और ये पूरी आई बॉल को सुरक्षा प्रदान करता है। सफेद रंग का है इसलिए ये अपारदर्शक होता है। इसके बाद ये क्या होता है, बीचों बीच में यहां पर किसके, श्वेत पटल के बीचों बीच में एक उभरा हुआ भाग है, ये उभरा हुआ भाग, और इस उभरे हुए भाग को हम कहते हैं कॉर्निया। ये पारदर्शक होता है बच्चों, और यहीं से ही प्रकाश की किरणें प्रवेश करेंगी और अपवर्तित होकर नेत्र के रेटिना पर क्या होंगी, फोकसित होंगी। तो नेत्र में जो प्रकाश की किरणें हैं उनका प्रवेश कहां से होता है, कॉर्निया से। ये पारदर्शक भाग है। आगे देखिए बच्चों, यहां पर मांसपेशियों का जाल पाया जाता है और इस जाल के बीचों बीच में एक छिद्र पाया जाता है। मांसपेशियों का यह जाल क्या करता है, यहां पर एक छिद्र पाया जाता है और उस छिद्र को हम कहते हैं क्या, पुतली या प्यूपिल, और ये काले रंग का दिखाई देता है। यहीं से प्रकाश की किरण अंदर प्रवेश करेगी, कहां जाएगी, लेंस पर। लेंस पे जाकर फिर यहां पर क्या होगी, ये फोकसित होगी आगे जाके कहां पर, रेटिना पर। तो यहां फिर अपवर्तन होता है। ये लेंस जो हमारा नेत्र लेंस है वो उत्तल लेंस होता है। यह लेंस, ये जो आइरिस है इसके पास में ही मांसपेशियां पाई जाती हैं। इन मांसपेशियों की सहायता से अपने स्थान पर फिक्स रहता है। पुतली का साइज कंट्रोल करती है पारितारिका या आइरिस। ये पुतली, इनमें विस्तारण या संकोचन होता है जिससे पुतली का साइज घट या बढ़ जाता है। जब प्रकाश तेज आता है तो पुतली का साइज घट जाता है जिससे ज्यादा प्रकाश की किरणें हमारे नेत्र में प्रवेश ना कर सके। और अंधेरा होता है तो पुतली का साइज फैल जाता है, क्योंकि अंधेरे में हमें ज्यादा आंखें फाड़ फाड़ के देखनी पड़ती हैं, तो ये फैल जाता है जिससे कि हम थोड़ा क्लियर देख सके। तो पुतली का साइज, प्यूपिल का साइज कौन निर्धारित करता है, आइरिस या पारितारिका, जो कि मांसपेशीय संरचना है। आगे देखिए बच्चों, ये लेंस पाया जाता है, ये क्या, उत्तल लेंस होता है, और यहां पर प्रकाश की किरणें अपवर्तित होती हैं। अपवर्तन के बाद फिर यहां पर रेटिना पाया जाता है, दृष्टि पटल पाया जाता है, जहां पर ये फोकसित होती हैं। रेटिना में क्या होती है, प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो क्या करती हैं, एक्टिव हो जाती हैं और सूचना देती है किनको, प्रकाशिक नाड़ी को। और प्रकाशिक नाड़ी आगे जाके सूचना भेजता है किसको, मस्तिष्क को। यहां पर बच्चों देखिए, रक्त, ये जो श्वेत पटल है इसके नीचे रक्त पटल पाया जाता है। रक्त पटल में पतली पतली केशिकाएं पाई जाती हैं। ये पतली पतली केशिकाएं रेटिना को क्या करती हैं, पोषण और ऑक्सीजन देती हैं। यहीं पर ही ये रेटिना पाया जाता है जो पारदर्शक होता है, और यहां पर ही क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है, और इसकी सूचना कहां जाएगी बच्चों, प्रतिबिंब बनने के लिए मस्तिष्क में जाएगी। आगे देखिए बच्चों, यहां पर जो ये लेंस है और कॉर्निया है, इसके बीच में द्रव भरा होता है, और इस द्रव को कहते हैं हम जलीय द्रव या एक्वस ह्यूमर। इसके बाद देखिए बच्चों, ये रेटिना और लेंस के बीच में द्रव भरा होता है, और इस द्रव को कहते हैं हम काचाभ द्रव या विट्रस ह्यूमर। डायग्राम बनाइए। अब बच्चों देखिए कितना जल्दी करते हैं, फिर भी टाइम हो चलता है। तो ये लेसन हमारा काफी टाइम से चल रहा है, बस नेक्स्ट टर्न पे खत्म हो जाएगा, तो तब तक के लिए सब्र कीजिए, क्योंकि हमें ये लेसन बहुत बड़ा है और अच्छे से कराना है, एक एक क्लियर होना चाहिए आपको पॉइंट्स। तो ओके, नेक्स्ट टर्न के लिए